गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री की इस ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लेसन नंबर 4 में जिसका नाम है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था आयनिक आबंध निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हमने दो कारकों के बारे में लास्ट वीडियो में स्टडी कर लिया था। उसमें सबसे पहला कारक था आयनिक एंथैल्पी या आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव। दूसरा कारक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन बंध एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। दो कारक हमने स्टडी कर लिए थे जो आयनिक बंध निर्माण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। स्टूडेंट्स, अब उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे तीसरा कारक जालक एंथैल्पी। आयनिक एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंध एंथैल्पी और जालक एंथैल्पी, ये तीनों कारक आयनिक बंध के निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो जालक एंथैल्पी होता क्या है? वैसे तो आपको इस लेसन के नोट्स भेज दिए गए हैं जो आपने शायद फिर नोटबुक में राइट कर लिए होंगे। इसके आगे मैं आपको करा रहा हूं कि किन्हीं दो गैसीय धनायनों एवं ऋणायनों दो गैसीय धनायनों एवं ऋणायनों के आकर्षण से दो गैसीय धनायनों एवं ऋणायनों के आकर्षण से 1 मोल आयनिक क्रिस्टल के बनने पर, मेरे कहने का मतलब है दो गैसीय धनायन एवं ऋणायनों, यानी गैसीय धनायन, एक धनायन एक ऋणायन जब आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, धनायन मतलब एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। इससे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल हमें बनाना है। तो जब सोडियम क्लोराइड मतलब नमक को पानी में घोलते हैं तो दो प्रकार के आयनों में वह वियोजित हो जाता है, Na+ और Cl-। जब Na+ और Cl- जब दोनों आयन आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो आयनिक क्रिस्टल का निर्माण होगा कि बनने पर मुक्त हुई ऊर्जा जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी कहलाती है। दो गैसीय धनायनों एवं ऋणायनों के आकर्षण से 1 मोल आयनिक क्रिस्टल के बनने पर मुक्त हुई ऊर्जा जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी कहलाती है। ओके, क्लियर है यहां तक? ये तो हो गई इसकी परिभाषा। समझे कैसे? जैसे एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड यानी नमक को जब पानी में घोला जाता है तो यह दो प्रकार के आयनों में वियोजित होता है, Na+ और Cl-। Na+ की परमाणु क्रमांक 11, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, दोनों अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं ताकि ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या नोबल गैस में चेंज हो सके। सोडियम अपने बाह्यतम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मैंने आयनिक बंधन में समझाया था, तो ये 10 में चेंज हो जाएगा नियोन में जो नोबल गैस है। क्लोरीन सोडियम से निकले हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, आर्गन में। इसका अष्टक पूर्ण। जब दोनों आयन प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्लस और माइनस आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं
तो इनके आकर्षण से मुक्त हुई जो ऊर्जा होती है, जो मुक्त हुई जो ऊर्जा होती है उसी को बोलते हैं जालक ऊर्जा, और इंग्लिश में होता है लैटिस एंथैल्पी, LE। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया आपका परिभाषा जालक एंथैल्पी की। जालक के एंथैल्पी का मान अधिक होने पर आयनिक बंध का स्थायित्व अधिक होगा। मतलब जालक एंथैल्पी आयनिक बंध के समानुपाती होती है। तो लिख लेना नीचे लाइनें, तो परिभाषा हो गई, मैंने परिभाषा आपको सब कुछ डिटेल बता दिया। ओके, अब लिख लेना जालक ऊर्जा का परिमाण, लिख लेना जालक ऊर्जा का उच्च होने पर, जालक ऊर्जा का परिमाण उच्च होने पर आयनिक बंध का निर्माण भी उच्च होता है। आयनिक बंध या आयनिक ऊर्जा का स्थायित्व अधिक होता है। ओके, क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो हम पढ़ते हैं जालक एंथैल्पी या जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी इस ऊर्जा को भी कुछ कारक प्रभावित करते हैं। जैसे आयनिक बंध निर्माण को कुछ कारक प्रभावित करते हैं, जैसे आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी अथवा में दूसरा इलेक्ट्रॉन बंध एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, तीसरा मैंने अभी बताया आपको जालक एंथैल्पी। अब जालक एंथैल्पी होता है ऊर्जा में परिवर्तन, किस तंत्र की ऊर्जा में परिवर्तन एंथैल्पी कहलाती है। तो जालक ऊर्जा और एंथैल्पी एक ही बात है। जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक ओके, इसी में है सब पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट होगा आपका आयन्स का आकार, यानी आयनों का आकार। डिटेल नोट्स में दे रखी है, छोटा सा लिखा दो, ज्यादा कोई वो नहीं है। देखो आयनों का आकार, आयनों का आकार ये ध्यान रख लेना, जितना छोटा होगा जो आयन या जो परमाणु जितना ज्यादा छोटा होगा उस परमाणुओं के मध्य अंतर नाभिक की दूरी क्या होगी, उतनी ही कम होगी, क्योंकि नाभिक के जस्ट क्या होगा, पास में होगा। आयन्स का आकार आयन जितना आकार में जितना ज्यादा छोटा होगा उनके नाभिकों के मध्य दूरी क्या होगी, बहुत कम होगी। दूरी कम होगी तो जालक ऊर्जा का मान अधिक होगा। तो आयनों का आकार समानुपाती अंतरा नाभिक की दूरी, व्युत्क्रमानुपाती जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी। ये बात ध्यान रखना, आयनों का आकार समानुपाती अंतरनाभिक की दूरी व्युत्क्रमानुपाती जालक ऊर्जा। चलो बात करें एस ब्लॉक की, हीलियम को छोड़कर, सॉरी हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन गैस क्योंकि वो सबसे अलग है हाइड्रोजन। तो बात करें नीचे की साइड धातु की बात करें, सोडियम पोटेशियम, क्योंकि ये जालक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ओके, फ्रांसियम क्लोराइड, ये ओके। अब इन चारों की मैं बात करूं, इनमें क्लोराइड आयन तो सेम है, Na प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, ओके। अब इनमें ये बताओ
सबसे ज्यादा जालक ऊर्जा किसकी होगी। पूछे कि जालक ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। तो मैंने आपको बताया था जिस आयन का आकार जितना ज्यादा छोटा होगा उन आयन्स के अंतरा नाभिक की दूरी यानी उनके नाभिकों के मध्य की दूरी भी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। कम होगी तो जालक ऊर्जा का मान अधिक होगा। सीधी सी बात है, आयनों का आकार व्युत्क्रमानुपाती जालक ऊर्जा। आकार सबसे छोटा किसका है, सोडियम का आकार छोटा है। परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 11। इसके बाद में पोटेशियम का 19 कर लेना। जैसे जैसे बढ़ते जाओगे उतना परमाणु क्रमांक भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इससे मतलब नहीं, क्योंकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। सबसे छोटा आकार किसका होगा, सोडियम का। तो जालक ऊर्जा इसी की क्या होगी, जालक। ओके, क्लियर है। तो इसमें लिखे, यहां पर लिख लेते हैं जालक ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। यहां पर लिख देता हूं मैं, बढ़ता क्रम। तो सबसे ज्यादा जालक ऊर्जा उस आयन्स की होगी जिसका आकार क्या हो, छोटा हो। आयन्स का आकार छोटा, उनके नाभिकों के मध्य दूरी कम, नाभिक की दूरी मध्य क्या होगी, कम होगी। तो जालक ऊर्जा का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा जालक ऊर्जा किसकी होगी, सोडियम क्लोराइड की। Na+ की आकार छोटा है, उससे कम पोटेशियम क्लोराइड, उससे कम सीजियम क्लोराइड और सबसे कम किसकी होगी, फ्रांसियम क्लोराइड की। अगर हम 3 की बात करें तो सबसे ज्यादा जालक ऊर्जा किसकी होगी, सोडियम क्लोराइड की। पोटेशियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड की सबसे कम। जिस आयन का आकार जितना बड़ा होगा उनके नाभिकों के मध्य की दूरी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। दूरी ज्यादा होगी तो जालक ऊर्जा के मान में क्या होगी, कमी होगी। ओके, ये आप लिख लेना। क्लियर है यहां तक सभी को। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, यहां पर आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। कौन सा, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा कारक होगा, आयंस का आकार। यानी जिन आयंस का आकार जितना छोटा होगा उनके नाभिकों के मध्य की दूरी क्या होगी, उतनी ही कम होगी और जालक एंथैल्पी का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इसके बाद में जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक चल रहे थे। सीधी सी बात है, जालक ऊर्जा निम्न कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला पॉइंट, आयंस के आकार पर। दूसरा पॉइंट, आयनों पर आवेश। तीसरा पॉइंट, क्रिस्टलीय संरचना। किसकी, आयनों की क्रिस्टलीय संरचना पर आयन की होगी। तो दूसरा पॉइंट लिखना। फर्स्ट पॉइंट हो गया आयंस का आकार, जो मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। कंप्लीट। आयनों पर आवेश, ये और लिखना है आप। आयनों पर आवेश बढ़ने से अंतरायनिक आकर्षण बल भी बढ़ता है। जिससे जालक ऊर्जा के मान में
कहने का मतलब है जालक ऊर्जा समानुपाती होती हैं धनायन और ऋणायन पर आवेश जेड प्लस और जेड माइनस का मतलब है कि धनायन और ऋणायन पर आवेश इंटू ई स्क्वायर का मतलब है इलेक्ट्रॉन के आवेश के वर्ग के क्या होती है, गुणनफल के समानुपाती होती है। जालक ऊर्जा का मान किस पर डिपेंड करता है, आयनों पर उपस्थित आवेश का उन आयन में क्या इलेक्ट्रॉन पर आवेश के वर्ग के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। ध्यान रखने वाली बात है। आयनों पर आवेश बढ़ने से अंतर आयनिक आकर्षण बल भी बढ़ता है, जिससे जालक ऊर्जा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये क्लियर कर लेना, मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। के मान में वृद्धि होती है। क्लियर कर लेना स्टूडेंट्स सभी। यानी जालक ऊर्जा का मान आयनों पर उपस्थित आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो उन इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, ठीक है, गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। ये भी हो गया आपका कंप्लीट। यानी आयनों पर आवेश भी कंप्लीट हो गया। होगी कि क्रिस्टलीय संरचना जितनी अधिक नियमित सुव्यवस्थित होगी, जालक ऊर्जा का मान सुव्यवस्थित आयनिक यौगिक की क्रिस्टलीय संरचना जितनी अधिक नियमित, व्यवस्थित व सुसंतुलित होगी, जालक ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। जैसे मान लो कोई आयनिक यौगिक की बात करूं मैं सोडियम क्लोराइड की, मैंने बताया था सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो धनायन है Na+, उसका आकार अपने वर्ग के अन्य सदस्यों की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, इन तीन प्रकार के क्रिस्टलों की बात करें तो इनमें जो धनायन है उनमें सबसे छोटा आकार किसका होता है, सोडियम आयन का। इसका आकार छोटा होगा तो इनके अंतर्नाभिकीय दूरी भी क्या होगी, इनके आयनों में अंतर्नाभिकीय दूरी, नाभिकों के मध्य की दूरी भी क्या होगी, कम होगी, और जालक ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक होगा। ओके, तो आयनिक यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की संरचना जितनी अधिक नियमित, व्यवस्थित और क्या होगी, सुसंतुलित होगी, तो जालक ऊर्जा का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ये पॉइंट भी आप इजीली लिख लेना, ये आपका पॉइंट हो गया लगभग खत्म। फोर्थ पॉइंट लिखना, इसी में ही फोर्थ पॉइंट मतलब डी पॉइंट,
जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों, पहला कारक आयनों पर आवेश, आयनों का आकार, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आयनिक यौगिकों की क्रिस्टलीय संरचना, और चौथा पॉइंट लिख लेना बोर्न घातांक व मेडुलन स्थिरांक। मेडुलन समीकरण होती है। इस बोर्न घातांक का मान किस साइंटिस्ट का नाम है, इसको इस समीकरण से निकालते हैं। मेडुलन समीकरण के अनुसार U बराबर Z1 Z2 Na Z1 Z2 Na, यहाँ पर लेना 4 पाई एप्सिलॉन 0 R0 1 माइनस 1 अपॉन n Z2 Na E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R0 1 माइनस 1 अपॉन n। इस समीकरण की सहायता से बोर्न घातांक और मेडुलन स्थिरांक का मान ज्ञात किया जाता है। ये भी जालक ऊर्जा को प्रभावित करता है, ये भी जालक ऊर्जा को प्रभावित करता है। यहां पर Z1 और Z2 तो होता है आयनों पर आवेश, Z1 या Z प्लस मान लो, Z माइनस मान लो, क्या होता है आयनों पर आवेश। Na होता है अवोगाद्रो संख्या, वैल्यू होती है इसकी 6.023 गुणा 10⁻23 प्रति परमाणु। E होता है यहां पर, ये E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एप्सिलॉन 0 होता है पारगम्यता, R0 होता है बोर्न घातांक, ओके क्लियर है यहां तक सभी को। मेडुलन समीकरण के अनुसार या बोर्न घातांक और मेडुलन स्थिरांक के अनुसार के द्वारा हम जालक ऊर्जा का मान ज्ञात करते हैं। वैसे तो जालक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। ओके, तो U बराबर Z1 Z2 Na E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R0 ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन n। R0 सॉरी n होता है यहाँ पर बोर्न घातांक, ये n होता है यहाँ पर बोर्न घातांक, और R0 होता है यहाँ पर दो आयनों के बीच की दूरी। डिस्टेंस के लिए लेते हैं R का मान। ओके, U इक्वल टू Z1 Z2 यानी Z प्लस Z माइनस आयनों पर आवेश, E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान होता है -1.6 -1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, 10⁻⁻⁻19 कूलम। Na अवोगाद्रो संख्या वैल्यू लिख लेना, नहीं लिखी हुई तो 6.023 गुणा 10⁻23 प्रति परमाणु। 4 पाई एप्सिलॉन 0 पारगम्यता, R0 दो आयनों के बीच की दूरी, और n होता है बोर्न घातांक। यह आपका हो गया आयनिक बंध निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तीनों कारक हो गए, आयनिक एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन बंधुता, तीसरा जालक एंथैल्पी या जालक ऊर्जा। अब जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक भी 4 थे। पहला कारक मैंने आपको बताया है आयनों का आकार, दूसरा आयनों पर आवेश, तीसरा आयनिक यौगिकों की क्रिस्टलीय संरचना, चौथा हो गया बोर्न घातांक व मेडुलन स्थिरांक। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में अगर कुछ प्रॉब्लम है किसी भी पॉइंट में आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो, और आगे की वीडियो में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, टिल दैट, हैव अ नाइस डे।